एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज मेथडवाइज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 3.1 पिछले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम इस प्रैक्टिस सेट 3.1 का ये दूसरा पार्ट वीडियो लेक्चर का शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी उसके चार टर्म आपको यहाँ निकाल कर देना है, फाइंड आउट करना है। जबकि ए इट मीन्स द फर्स्ट टर्म, डी इट मीन्स द कॉमन डिफरेंस, ये आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम यहाँ डिस्कस कर ले कि सीक्वेंस में हमने जितने नंबर्स लिखे थे वो T1, T2, T3 यानी हर एक को T1, T2, T3 इस तरीके से आप बढ़ाते जाइए। जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए कहलाता है, उसको ए भी बोला जाता है। तो ए इट मीन्स द फर्स्ट टर्म, और हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है इसको डी बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस डी से स्टैंड होता है। तो ये दो चीज़ें याद रखिए आप। इसके अलावा अब जैसा कि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन में हमको जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दिया हुआ है, और आगे के जो है आपको जो है तीन टर्म और फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपने पहले क्वेश्चन में क्या किए, T2 माइनस T1 आपने जो निकाले वो कॉमन डिफरेंस था। अगर हम यहाँ से फार्मूला निकालने की कोशिश करें कि हमारे पास तो T1 दिया हुआ, T2 हमको फाइंड आउट करना है, T2 निकालना है, यानी कि हम अगर T2 फाइंड आउट करना चाहते हैं T1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, T1 प्लस डी हो जाएगा। यानी मालूम ये हुआ कि हर बड़ा टर्म निकालने के लिए छोटे टर्म में आपको जो है कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। इस तरीके से आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बड़ा टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड किया जा रहा है, ए डेट इज 10, डी डेट इज 5। चार टर्म आपको फाइंड आउट करना है। हम जैसा कि पहले ही बात कर चुके हैं, T1 इट मीन्स ए इट मीन्स 10, T2 फाइंड आउट करना। हमने बोले कि हर बड़ा टर्म निकालने के लिए उससे पहले वाला जो छोटा टर्म है उसमें d को ऐड कर दीजिए। T2 2 के पहले क्या आएगा 1, T1 प्लस d, T1 वैल्यू ऑफ T1 इज 10, T इज 5 डेट इज 15, T3 3 के एक पहले 2 आता है, T2 प्लस d फार्मूला हो जाएगा T2 प्लस d। T2 की वैल्यू अभी यहाँ पर आपने फाइंड आउट की, डेट इज 15, d की वैल्यू डेट इज 5, 15 प्लस 5 से आंसर 20। T4 हर बड़ा टर्म निकालने के लिए उससे जस्ट पीछे वाले टर्म में आप d को ऐड कर दीजिए, डेट इज T3 प्लस d। द वैल्यू ऑफ T3 20, d 5, आंसर विल बी 25। तो इस तरीके से आपके पास जो है 10, 15, 20, 25 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। अब आप यहाँ पर इनवर्स आंसर लिख दीजिए। हर क्वेश्चन का इनवर्स आंसर जरूर लिखिए। इनवर्स आंसर लिख दीजिए, द रिक्वायर्ड AP इज 10, 15, 20, 25। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए की वैल्यू है -3, डी है 0। ए की वैल्यू है -3, डी की वैल्यू है 0। फिर वही होगा यहाँ पर, जैसा कि हम बोल चुके हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चार टर्म आपको फाइंड आउट करना है। पहला टर्म जो है ए हो जाएगा, डेट इज -3। दूसरे टर्म की तरफ जाते हैं, दूसरा टर्म निकालना है आपको, तो हर बड़ा टर्म उसके पिछले वाले टर्म में डी को ऐड करने से आता है। पिछले वाला टर्म डेट इज T1 प्लस डी, T1 की वैल्यू है -3 प्लस 0 से आंसर -3 हो जाएगा। फिर T3 की तरफ जाएंगे। अभी हमने बोले कि भाई उसके पहले जो टर्म है T2 उसमें d को ऐड कर दीजिए, T2 प्लस d, T2 वैल्यू ऑफ द T2 इज -3, वैल्यू ऑफ d इज 0, आंसर विल बी -3। फिर अगेन वही होगा। इस तरीके से आपका आंसर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, ए की वैल्यू दी हुई है -7 और डी की वैल्यू है डेट इज 1/2।
आगे बढ़ते हैं, फिर वही होगा T1 -7 हो जाएगा, T2 के लिए बढ़ेंगे, पिछले टर्म में D ऐड करेंगे, T1 प्लस D, पिछला टर्म है -7, D की वैल्यू है 1/2। इस तरीके से आपके पास आ गया -7 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 1/2 इट मीन्स हाफ होता है, हाफ इट मीन्स 0.5 होता है, 0.5 भी कर सकते हैं उसको, उस तरीके से भी आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए 0.5 कर लेता हूँ, -7 प्लस 0.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 0.5 जाएगा, इस तरीके से आंसर आपका -6.5, 0.5 इट मीन्स 50 पैसे। 7 रुपये में से 50 पैसे आपने खर्च कर दिए, 6.5 रुपये बचे आपके पास। फिर आप आगे बढ़ते हैं T3 के लिए आप आगे बढ़ते हैं T2 प्लस D, आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ T2 इज जस्ट, अभी हमने निकाले हैं -6.5, D की वैल्यू है हमारे पास 1/2। फिर वही होगा, ये 1/2 को आप 0.5 ले सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बात की है, आधा इट मीन्स 0.5, 1/2 इट मीन्स हाफ इट मीन्स 0.5, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, फिर वही होगा, 6.5 रुपये में से आपने 50 पैसे खर्च कर दिए, 6 रुपये बचे, ये बड़ा डिजिट है इसलिए माइनस में आ जाएगा, -6। फिर आप आगे बढ़ते हैं T4 की वैल्यू निकालना है, T4 की वैल्यू निकालना है तो T3 प्लस D हो जाएगा। T3 वैल्यू ऑफ T3 जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया -6, D की वैल्यू अगेन 1/2, अभी हम बोल रहे थे कि 1/2 इट मीन्स हाफ, इट मीन्स 0.5, ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 50, 6 रुपये आपके पास, 50 पैसे आपने खर्च कर दिए, 5.5 रुपये बचे, इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका -5.5। यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म आ चुकी है। क्वेश्चन है A is -1.25, D is 3। तो जैसा कि हम बोल चुके हैं कि आपको यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर A की वैल्यू दी हुई है -1.25, D की वैल्यू दी हुई है 3, T1 जो है आपका सीधा आ जाएगा -1.25, T2 आपको फाइंड आउट करना है। पिछला जो टर्म है T2 से वो T1 है, T1 प्लस D कर दीजिए, T1 है आपका -1.25 और D है आपका 3, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। देखिए जब भी डेसिमल नंबर आए आप उसको तुरंत इस तरीके से लीजिए कि रुपए पैसे में जैसे प्रैक्टिकली होता है, वैसे आप उसको अटेंड कीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगा, टफ नहीं जाएगा आपको। अगर हम बात करें 1.25 की तो ये 1 रुपये 25 पैसे यानी 1.25 रुपये, ये 1.25 रुपये है और ये 3 रुपये हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी 3 रुपये में से 1.25 रुपये आपके खर्च हो गए। जब 3 रुपये में से आपके 1.25 रुपये खर्च हो गए तो आपके पास कितना बचेगा, तो आपके पास बचेगा 1 रुपये 75 पैसे, 1.75। इस तरीके से इजीली आपके पास आंसर आ गया 1.75। अब हम अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज T3। तीसरा टर्म निकालना है हमको, पिछला टर्म है आपका T2 प्लस D। हम जैसा कि बोल चुके हैं कि पिछले टर्म में आप D को ऐड कर दीजिए, आपका जो है आंसर निकलता जाएगा। T2 है आपका 1.75, D है आपका 3, यह है 1 रुपये 75 पैसे और यह है 3 रुपये, दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 रुपये 75 पैसे हो जाएगा। फिर अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं T4, इसका पिछला टर्म है T3 प्लस D, T3 है आपका 4.75 और D की वैल्यू है आपकी 3, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 रुपये 75 पैसे प्लस 3 रुपये, 4 + 7 से 7 आ जाएगा और 75 पैसे एज इट इज़। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 7 रुपये 75 पैसे। ये जितने भी आंसर आए हैं इन सब को जो है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इन सब को जो है अब आप इनवर्ट्स आंसर की शक्ल में यहाँ लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको 4 टर्म फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पहला टर्म जो है आपका A हो जाएगा, दूसरा टर्म निकालना है आपको, पिछले टर्म में D को प्लस कर दीजिए, पिछला टर्म है T1 6 + -3। अब देखिए यहाँ पर 2 सिंबल साथ में आ रहा है इसलिए यहाँ मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 3 से आंसर आपका 3 आ जाएगा। ये T2 निकल गया आपके पास। T3 फाइंड आउट करना है आपको। फिर वही होगा, पिछले टर्म में आप D ऐड कर दीजिए। पिछला टर्म है T2, ऐसे में D ऐड कर दीजिए। T2 प्लस D इसका फार्मूला हो गया। वैल्यू ऑफ T2 आपके पास 3 है, D की वैल्यू आपके पास -3 है। अब यहाँ पर फिर वही हो रहा है कि दो सिंबल साथ में है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट यूज़ किया जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3 से आंसर 0 आ जाएगा। अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज T4। T4 के लिए फिर वही होगा T3 प्लस D, T3 प्लस D। T3 की वैल्यू अभी आपने निकाले 0, D की वैल्यू है आपकी -3। यहाँ पर दो सिंबल साथ में है, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से आंसर आ गया आपका -3। तो रिक्वायर्ड आंसर इनवर्स लिख दीजिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 6। T1 आ गया A इज इक्वल्स टू -19। T2 की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछला टर्म T1 प्लस D, पिछले टर्म में D को ऐड किया जाता है। पिछला टर्म आपका T1 में D को ऐड करेंगे, -19, D की वैल्यू जो है आपकी -4 है। यहाँ पर दो सिंबल एक साथ आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट यूज कर लीजिए। -19 प्लस माइनस माइनस, अब देखते हैं आप, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 19 में 4 प्लस होगा 23 हो जाएगा। 19 बड़ा डिजिट है, आंसर आपका -23 आ जाएगा। T3 के तरफ बढ़ते हैं। फिर वही होगा T3, इससे एक पहले जाएगी T2, तो बड़ा टर्म निकालना है, इससे पिछले टर्म में आप D को ऐड कर दीजिए। T2 की वैल्यू अभी -23 आई है आपके पास, D की वैल्यू आपके पास -4 पहले से अवेलेबल है। ये दो सिंबल एक साथ आ रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कीजिए। प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 23 में 4 ऐड होगा 27 हो जाएगा। 23 बड़ा डिजिट है, इसलिए आंसर जो है आपका -27 आ जाएगा। अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं T4। फिर वही होगा कि इससे एक पिछला टर्म डेट इज T3 प्लस D, वैल्यू ऑफ T3 -27 प्लस वैल्यू ऑफ D -4, प्लस माइनस माइनस, दो सिंबल साथ में आ रहे हैं इसलिए यहाँ ब्रैकेट यूज़ किया गया। प्लस माइनस माइनस, पहले ये दो सिंबल को सॉल्व किया गया, फिर माइनस माइनस प्लस, 27 में 4 ऐड होगा 31 हो जाएगा। 21 बड़ा डिजिट है माइनस में, इसलिए -31 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम, इनवर्स आंसर लिख दीजिए। 4 टर्म निकल गई आपकी। लेसन नंबर 3.1, इसका हम तीसरा क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर आपको हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, फाइंड आउट करना है। और उसने पहले ही बता दिया है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स की भीड़ है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 5, 1, -3, -7। सबसे पहले तो इन नंबर्स को आप T1, T2, T3, T4 कंसीडर कर लीजिए। इस पूरे लेसन के लिए याद रखिए कि जहाँ पर भी आपको नंबर्स की भीड़ दिखाई दी, सबसे पहला स्टेप आपको यही लेना है। T1 डेट इज 5, T2 डेट इज 1, T3 -3, T4 -7। अब आपको निकालना है दो चीज़ें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इट मीन्स A, इट मीन्स T1, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर A जो है ये T1 है, T1 की वैल्यू 5 है, A निकल गया। फिर आते हैं आप दूसरी चीज़ पर, कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पर आप किसी भी दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, वो D कहलाएगा। और चूंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इस क्वेश्चन में ही बोल चुका है, इसलिए हर बार कॉमन डिफरेंस एक जैसा ही आना है। इस क्वेश्चन के लिए मैं जितने भी कॉमन डिफरेंस है सब निकाल लेता हूँ। चलिए पहला कैलकुलेशन करते हैं, T2 - T1। T2 की वैल्यू है 1, T1 की है 5, 1 - 5 से आंसर आ जाएगा -4, 1 प्लस में, 5 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया, 4 बचा, 5 बड़ा डिजिट है माइनस में, इसलिए आंसर माइनस में। T3 - T2 कर लेते हैं। T3 की वैल्यू है -3, T2 की वैल्यू है 1। इस तरीके से माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 प्लस होगा, 4 आ जाएगा, 3 बड़ा डिजिट है माइनस में, इसलिए -4 आ गया। फिर अगले कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। T4 - T3, T4 की वैल्यू है -7, फिर माइनस, T3 की वैल्यू है -3,
देखिए दो सिंबल एक साथ आ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम बात कर चुके हैं कि जब दो सिंबल एक साथ आ जाएं तो पहले उनको सिंबल को सॉल्व कीजिए आप। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -7 + 3, 7 माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा। 7 बड़ा डिजिट है माइनस में, इसलिए आंसर -4 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, कॉमन डिफरेंस है इसलिए अब आप लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई थी आंसर में, इनको वापस रिपीट कर दीजिए। आप लिख दीजिए इन गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म is equals to a is equals to 5 and the common difference is equals to d is equals to -4। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप कंसीडर कर लीजिए। t1 0.6, t2 0.9, t3 1.2 और t4 1.5। फिर वही होगा जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जो पहला टर्म है t1 वही आपका फर्स्ट टर्म है a, इसलिए आप बता दीजिए यहाँ पर t1 a इज इक्वल्स टू t1 इज इक्वल्स टू 0.6। अब आते हैं हम कॉमन डिफरेंस की तरफ। कॉमन डिफरेंस हर दो टर्म का आपको डिफरेंस निकालना होगा। हर दो टर्म का डिफरेंस निकाल रहे हैं आप, t2 माइनस t1। t2 की वैल्यू है 0.9 और t1 की वैल्यू है 0.6। अब अगर आप देखें यहाँ पर 0.9 में से 0.6 ये आपको माइनस करना है, आंसर आ जाएगा आपका 0.3। अगला डिफरेंस निकालते हैं t3 माइनस t2, t3 माइनस t2, t3 की वैल्यू है आपकी 1.2 माइनस t2 की वैल्यू है 0.9, 1.2 0.9। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आंसर फिर से आ जाएगा 0.3। आप चाहें तो यहाँ पर अलग से करके देख सकते हैं 1.2 0.9 इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं। आप जानते हैं 2 में से 9 नहीं जाएगा, 1 को इधर से लेकर आ जाइए, 12 में से 9 चला जाएगा, 3 बचेगा, डेसिमल का डेसिमल 1 उधर जा चुका था। इस तरीके से आंसर आपका 0.3 आ गया। और वैसे भी ओरली आप कर सकते हो उसको बहुत आसानी ईजीली। अब ये दो चीज़ें आप निकाल चुके हैं, हर बार पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं, वो बोल चुका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हर बार डी वही आना है। इसलिए अब यहाँ पर इनवर्स आंसर लिख दीजिए, यहाँ पर बता दीजिए कि कॉमन, इसलिए कॉमन डिफरेंस जो है आपका, कॉमन डिफरेंस आपका d इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू -0.3 हो जाएगा। इनवर्स आंसर लिख दीजिए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज, जैसा कि हम बोल चुके हैं कि जैसे ही आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स की भीड़ दिखाई दे, लेट t1 127, t2 135, t3 143, t4 151। ये चार चीज़ों को आपने कंसिडर कर लिए, चार नंबर्स को आपने कंसिडर कर लिए। आप जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपका a t1 वही होता है, इसलिए ये आ गया t1 a हो गया। अब दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए आप, बड़े में से छोटे का निकालिए, t2 माइनस t1 डेट इज़ 135 माइनस 127। 135 में से 127 माइनस होगा, 8 बचेगा आपके पास। फिर आप अगले कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, t3 माइनस t2, t3 है आपका 143, t2 है आपका 135। फिर इन दोनों का माइनस करेंगे आप, 143 माइनस 135, फिर आंसर आपका 8 आ जाएगा। पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका आंसर भी 8 ही आने वाला है। आगे बढ़ते हैं आप, यहाँ पर अब आप लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 8। आंसर इनवर्स लिख दीजिए। Now the last question of this practice set, question number 4. फिर वही होगा
जैसा इसके पहले आप कर रहे थे, सबसे पहले जैसे ही आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स की भीड़ दिख रही है, इनको कंसीडर कर लीजिए। T1 इज इक्वल टू 1.4, T2 इज इक्वल टू 3.4, T3 इज इक्वल्स टू 5/4, T4 इज इक्वल्स टू 7/4। जो आपका फर्स्ट टर्म है वो T1 होता है, इसलिए आ गया 1/4। हर दो का डिफरेंस निकालिए। T2 माइनस, बड़े में से छोटा माइनस होगा, T2 माइनस T1 दैट इज T2 3/4, T1 1/4। यहाँ पर देखिए आप कि दो फ्रैक्शंस है जिनके डिनोमिनेटर सेम है। हम बेसिक मैथमेटिक्स का एक हमारा वीडियो अलग से है, उसको आप ज़रूर देखिए। जब दो डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिख दीजिए, 3 - 1 कर दीजिए, आंसर आपका 2/4 हो जाएगा। 2/4 से आंसर 1/2 आ जाएगा। ये जो 1/2 है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है फ्रैक्शन की, क्योंकि इसके बाद ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती। T3 माइनस T2, T3 वैल्यू ऑफ T3 इज 5/4, T2 इज 3/4। अगेन वही है 4 4, डिनोमिनेटर्स आर सेम। इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम उसको एक मरतबा लिख दीजिए, 5 - 3 हो जाएगा। 5 - 3 से आंसर 2 आ जाएगा। 2/4 को कैंसिल कीजिए, आंसर 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 आ गया। आंसर लिख दीजिए, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 1/2। आंसर इनवर्स लिख दीजिए। इस तरीके से ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3.1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें इस प्रैक्टिस सेट की समरी की, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स है वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये फाइंड आउट कीजिए। आपने क्या किया, हर नंबर्स को T1 T2 T3 T4 ले लिए, हर दो का डिफरेंस निकालते जाइए। अगर डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, कांस्टेंट है, इट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आपको फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D दिया गया है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इट मीन्स 4 टर्म फाइंड आउट करना है। आपने पहले वाला टर्म A बहुत आसानी से उसको T1 ले लिए। हर बड़ा टर्म निकालने के लिए छोटे टर्म में आप D को ऐड करते जाइए। T2 निकालना है T1 प्लस D, T3 निकालना है T2 प्लस D। इस तरीके से आपके 4 टर्म निकल जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पर आए आप, यहाँ आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले नंबर्स को आप T1 T2 T3 T4 दे दीजिए, फिर उसके बाद जो पहला टर्म होगा वो आपका A हो जाएगा, T1 आपका A हो जाएगा। D निकालना है आपको, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, इस तरीके से D आ जाएगा।